जय हिंद। आप सबका स्वागत है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 डीएवी स्कूल संस्कृत क्लास 6 का, है ना। ये वाला जो है चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। अब इसका अभ्यास देखेंगे, ठीक है। अभ्यास में है देखिए इसमें क्या लिखा है, ठीक है। पाठम पठित्वा लिखन्तु आम अथवा ना, है ना। ना यानी नहीं, आम यानी हाँ, ठीक है। तो मैं ऐसे कट और राइट कर दूंगा या बोल दूंगा, आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। बोला है कि सदा मधुरम वक्तव्यम, हमेशा मधुर बोलना चाहिए, है ना। तो सही है आम, तो आगे से अच्छा इसका दे चुका है। सदा परिश्रम करणीय, हमेशा परिश्रम मेहनत करना चाहिए, ये भी राइट है। तो आम करना चाहिए ना परिश्रम। परोपकार न करणीय, यानी कि परोपकार नहीं करना चाहिए बोल रहे भाई, ये तो गलत है ना। 4th नंबर, संपूर्ण पृथ्वी एव परिवार, संपूर्ण पृथ्वी हम ही क्या है, परिवार है, कुटुंब है, तो राइट है ना। इसमें राइट करना है 4th नंबर पे, यानी कि आम, और कट में ना लिखेंगे। 5th नंबर, सज्जना प्रिय वाक्येन प्रसन्ना भवंती, यानी कि जो सज्जन जना है ना, जना प्रिय वाक्य, सही है। जो लोग हैं, ठीक है, प्रिय वाक्य से क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं, इसलिए आम सही है। प्रसन्न सभी होते हैं, जीव जंतु कोई भी हो। अगला है सज्जने सा मित्रता न करनी है, अरे ये तो गलत है, ठीक है। सज्जनों से मित्रता नहीं करनी बोल रहा है, जबकि करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे शीतल उसी को बोला, उन्हीं को बोला गया है, ठीक है। 2nd नंबर, ये जो है लिखा हुआ है कि इस डिब्बे में जो दिया है ऑप्शन, उसको देख के लिखना है ना। मंजूषायाम प्रदत्त पदे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, ठीक है। यानी कि जो मंजूषा में दिया हुआ है, जो कोष्टक में दिया है, डिब्बे में दिया है, उसको देख के आंसर बनाना है, ठीक है। खैर, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला है कदापि खाली स्थान न वक्तव्यम, तो क्या होगा आपका पहले में कदापि क्या ना बोला है, कदापि न वक्तव्यम, ठीक है। वक्तव्यम बोला गया, इसको ध्यान देंगे। तो यहाँ पे अप्रिय, कभी भी अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, तो पहला डाल देता हूँ यहाँ पे, है ना। अप्रिय। श्रेष्ठा जना परहिताय, दूसरों के हित के लिए क्या करते हैं जी, ठीक है। अपने सुख को क्या करते हैं, त्याग देते हैं, ठीक है। अपने सुख को क्या करते हैं, त्यागते हैं, इसलिए 2nd नंबर, ठीक है। सज्जन ऐसे करते हैं, दूसरे के सुख के लिए अपने हित को त्यागते हैं। खाली स्थान कार्याण सिद्ध्यंति, तो क्या सिद्ध होता है, 3rd नंबर, परिश्रमेण, ठीक है। अब उसके बाद जो है 4th नंबर जो है, जना प्रिय वाक्य खाली स्थान भवंती, तो प्रसन्ना, इसमें लिखेंगे 4th नंबर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। और जनानाम मित्रता खाली स्थान, तो खाली स्थान होता है, यानी कि सज्जनों की मित्रता शीतल या ठंडा होता है ना। तो ये हो जाएगा 5th नंबर, शीतलता। अगला 3rd नंबर देखेंगे, यहाँ पे पर्याय शब्द चुनना है, या जो है उस पर्याय, यानी कि उसका सेम टू सेम एक प्रकार से, है ना, उसका समकक्ष है, जो वही अर्थ निकले। तो सज्जन, सज्जन को क्या बोलेंगे यहाँ पे, उचित पर्याय शब्द लिखने के लिए सज्जन का सुजन, सु यानी अच्छे जन, सज्जन यानी अच्छे, सुजन यानी भी अच्छे। उद्यमेन यानी कि परिश्रम, और परिश्रम यानी तो उद्यमेन, तो वही है। ख्याल जंतव है जंतु, तो प्राणी न, जंतु यानी भी जीव जंतु को बोल रहे हैं, और प्राणी यानी भी जीव जंतु की ही बात हो रही है। वचने यानी कि बात, और भाषण यानी भी बातचीत, है ना। लोक यानी संसार, तो संसार यानी संसार, ठीक है। तो ये हो जाएगा। आप लोग इसको क्या है, सरल है, इसलिए थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ, है ना। 4th नंबर कहता है कि एतेषां प्रश्न उत्तराण एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च, ठीक है। एक पद में क्या करना है, इसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। के परोपकाराय सुखम त्यजन्ति, ठीक है। तो कौन जो है यहाँ पे, के कौन परोपकार के लिए सुख को त्याग देते हैं, तो यहाँ पे है, आप लोग लिख सकते हैं श्रेष्ठा, लिख सकते हैं, है ना, श्रेष्ठा। अब अच्छा राइटिंग नहीं बन रहा है, मैं जान रहा हूँ, श्रेष्ठा लिखना है।
अब होता ये है कि मोबाइल से मैं वीडियो बनाता हूँ और उसी में कोशिश करता हूँ लिखने का, लेकिन होता नहीं इसमें, है ना। खैर, पहला श्रेष्ठा लिख सकते हैं या श्रेष्ठ जनाः लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड, कार्याणि के सिद्ध्यन्ति, तो किनका जो कार्य सिद्ध होता है, तो उद्यमेन, उद्यमेन, है ना, उद्यमेन, जो परिश्रमी होते हैं उनके ही कार्य क्या होता है, सिद्ध होते हैं, कामयाब मतलब सफल होता है, ठीक है। थर्ड नंबर क्या होगा, थर्ड नंबर होगा कीदृशम वचनम वक्तव्यम, कैसी क्या वचन बोलना चाहिए, तो प्रियम, इसमें लिखेंगे प्रियम, है ना, प्रियम, प्रिय वचन को बोलना चाहिए। वचने का ना भवेत, यानी वचन में क्या नहीं होना चाहिए, तो बोलने में क्या, दरिद्रता, दरिद्रता, बोलने में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए, गरीबी नहीं होनी, क्योंकि बोलने में किसी को पैसा खर्चा भी करना नहीं पड़ता, कोई जो मतलब कोई गरीबी शो नहीं होता उसमें, है ना। हर आदमी के पास बोलना है तो आराम से बोल सकते हैं। का शीतलता भवती, यानी सबसे जो सबसे अधिक शीतल किसको माना गया है, तो साधु संगति है ना। इसमें लिख सकते हैं साधु, ठीक है, सॉरी ये ऐसे होगा, हलंत होगा, ये अंगा होगा, ठीक है, संग, ये बाकी बुक से भी आप देख सकते हैं थोड़ा, ठीक है। साधु संगति है, ये हो गया। तो अब है फिफ्थ नंबर, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च, है। तो इसको हालांकि मैं बता देता हूँ क्या होगा। मृगाः कुत्र न प्रविशन्ति, ठीक है, यानी कि मृग जो है कहाँ प्रवेश नहीं करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर होगा, ठीक है, मृगाः सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति, ठीक है, यानी कि जो मृग होता है सोए हुए सिंह के या शेर के मुख में खुद से प्रवेश नहीं करते, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। सेकेंड नंबर, केसाम वसुदेव कुटुंबकम भवति, किनके लिए पूरी जो धरती है वो परिवार के समान होता है, केसाम, तो उदार चरित्र नाम, जो बड़े दिल वाले होते हैं उनके लिए, जो उदार चरित्र के लोग होते हैं उनके लिए, तो इसमें केसाम क्या लिखेंगे, उदार चरित्र नाम वसुदेव कुटुंबकम भवति, है ना। तो आपको इसका मतलब क्या होगा, जो उदार चरित्र वाले लोग होते हैं उनके लिए पूरा जो संसार है वो एक परिवार के समान होता है। उसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर, प्रिय वाक्य प्रदानेन के तुष्यन्ति, यानी कौन प्रिय वाक्य बोलने से कौन संतुष्ट होते हैं, है ना। तो इसका आंसर होगा प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, है ना, यानी प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव जंतु प्रसन्न या खुश होते हैं। अगला है फोर्थ नंबर, सज्जनाः सदा कीदृशं वदन्ति, ठीक है, यानी सज्जन हमेशा कैसी वाणी या क्या बोलते हैं ना, वदंती बोलते हैं। तो सज्जन के बारे में आप लोगों को पता होगा, क्या होगा इसका आंसर, सज्जनाः सदा सत्यम मधुरम च वदंती, यानी कि हमेशा सत्य और मीठे बोलते हैं, है ना। फिफ्थ नंबर देखेंगे, लोके चंदनात् अपि शीतलतम किम, यानी संसार में चंदन से शीतल क्या माना गया है, तो चंदन से शीतल आपको पता होगा चंद्रमा को माना गया है, और चंद्रमा से भी अधिक सज्जन की संगति को माना गया। खैर उसको, तो यहाँ पे सिर्फ चंदन के बारे में मतलब उससे अधिक बोला गया। तो लोके चंदनात् अपि चंद्रमा शीतलः भवति, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे। 6 नंबर कहता है, ठीक है, स्थूल पदानाम स्थानेषु कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा प्रश्नवाक्यम लिखन्तु वदन्तु च, यानी कि जो स्थूल पद है उसको हटाकर उसके जगह पर इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से एक का सेलेक्ट करके प्रश्न निर्माण करना है। जितने भी स्थूल पद हैं, है ना, जो ज़्यादा बोल्ड अक्षर में है उसको चेंज करना है ना।
तो मृगाः सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति, है ना, मृग जो है शेर के मुंह को खुद ही प्रवेश नहीं करते हैं, तो इसको हमको प्रश्न बनाना है। तो इसमें हो जाएगा के, ठीक है। तो कौन सिंह के मुख में प्रवेश नहीं करते, तो के यानी कौन यहाँ पे, ठीक है, कौन हो जाएगा, है ना, यानी मृग की जगह क्या हो जाएगा, इसको कट करके हमको के लिखना पड़ेगा, ठीक है, के लिखना पड़ेगा। और ये जो पूर्ण विराम है उसको हटाकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, ठीक है। जितने सारे देखिए प्रश्न बनाने के लिए बोला है तो प्रश्न के हिसाब से चिन्ह लगाना पड़ेगा, है ना। अगला है इसको हटाना है प्रिय वाक्यन को, जंतव प्रिय वाक्यन वचनेन तुष्यन्ति, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, बोला है कि जंतव प्रिय वचनेन, तो वचनेन के जगह केन, देखिए ज़्यादातर ऐसा होता है एन लास्ट में है तो केन हो गया, ठीक है, तो अक्सर ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे केन। थर्ड नंबर में होगा लोके, है ना, संसार में क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, लोके चंदनम शीतलम भवती, तो चंदन को हटाना है। संसार में चंदन शीतल होता है, तो इसको हटाना है, तो इसको क्या लिखेंगे, चंदन को हटा देंगे, लोग संसार में क्या शीतल होता है, ठीक है, तो हो जाएगा कीम, ठीक है। तो चंदने लोके कीम शीतलम भवती, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा पूर्ण विराम की जगह। अगला है फोर्थ नंबर, चंद्रमा चंदनात् अपि शीतलता भवती, ता लिखा है, देखो लास्ट में नात लिखा है तो हमको इसको ही यूज करना रहेगा, तो कस्मात हो जाएगा, है ना। चंद्रमा कस्मात अपि शीतलम भवती, ठीक है, चंद्रमा और चंदन से भी शीतल होता है। फिफ्थ नंबर देखेंगे साधु संगति है, ठीक है, साधु संगति है, तो साधु संगति के में क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, का संगति, ठीक है, किनकी, है ना, किसकी संगति। 7 नंबर बोला है कि उचितम भाव, यानी राइट इति चिन्हेन चिन्हितम कुर्वन्ति, तो इसमें लघु चेतसाम में क्या होगा, देखते हैं, इसमें चिन्ह लगाना है, लघु चेतसाम का, है ना। तो लघु चेतसाम जो है यहाँ छोटे चित्त वाले, छोटे मन वाले या छोटे हृदय वाले, तो इसका मतलब जो है ये तो हो जाएगा ये वाला, है ना, मतलब में एसाम हृदयम लघु भवति, यानी जिनके हृदय छोटे होते हैं, है ना, इसका मतलब तो ये है। लेकिन भाव अगर देखा जाए तो ये किस भाव के लिए बोल रहे हैं, जो बड़े भाव के लिए इसको बोला गया था, इसीलिए हम इसमें राइट करेंगे, है ना, सेकेंड नंबर में, ठीक है, यानी कि जिसका हृदय विशाल होता है, बड़ा होता है, ठीक है, इसलिए सेकेंड में मतलब होगा छोटा, लेकिन भावार्थ बोला है ना, भाव पूछा गया है ना, इस भाव को बताने के लिए बोला है, तो इसमें हम डालेंगे। अगला है ख नंबर, सर्वे जन तुष्यन्ति जंतवः, सभी जीव जंतु क्या होते हैं, तुष्ट यानी कि संतुष्ट होते हैं। तो सर्वे प्राणिना प्रसन्ना भवति, सभी प्राणी क्या होते हैं, प्रसन्न हो, इसी यही भाव से इसको लिखा गया था, है ना। तो सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं ना, तो पहला वाला को हमको टिक करना है ना। अब बोला है शीतलता साधु संगति, यानी कि ये बात तो सत्य है कि इसको जब लिखा गया है तो यही है ना, यानी कि शीतलता प्रदान करते हैं, ठंडक आता है, ऐसा बोला गया। तो यहाँ पे साधु के संगति करेंगे तो हमें ठंडक मिलेगी, इसका मतलब ये है कि हम उनके पास रहेंगे तो सुख प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका, सुख प्राप्त करेंगे, सेकंड नंबर, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसका अभ्यास हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर देंगे।